Assalamu alaikum. I'm Dr. Ehtiam and I'm a consultant physical therapist. Today we are going to talk about fibromyalgia. For the introduction, fibromyalgia को अगर हम देखें तो break down करें तो fibromyalgia, fiber stands for muscle tissue. Algia mean pain. So fibromyalgia is a condition with painful musculoskeletal conditions. So अगर हम इसके causes की बात करें तो there are no known causes. There is no evidence of any inflammation of muscles, tendons or ligaments. Yes, it's a rare disease और ये mostly जो है वो ज़्यादा females को affect करती है. So usually जो है वो 3:1. So every 3 females and 1 males ये इस तरह से spread करती है. It's very difficult to diagnose और definitely अगर हम इसके sign and symptoms की बात करें तो इसकी वेरियस कैटेगरीज़ हैं जिसमें मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस इसमें ये होता है कि बेसिकली आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हाइपर सेंसिटिव होता है पेनफुल स्टिमुलाई को. फॉर एग्जांपल अगर एक नॉर्मल पर्सन के लिए पेन का थ्रेशोल्ड ज़्यादा है तो ये जो फाइब्रोमाइल्जिया के साथ पेशेंट्स होते हैं इनको बहुत छोटे से स्टिमुलस से बहुत ज़्यादा जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी होती है जो पेन काज करती है. सो मस्कुलोस्केलेटल में इनके जो है वो देर आर सम स्पेसिफिक सेट पॉइंट्स इन द बॉडी जहाँ पे इनको पेन फील होती है, उनको हम यूजुअली जो है वो टेंडर पॉइंट्स कहते हैं. सो टेंडर पॉइंट्स जो हैं वो मोस्टली इनके ओवर द नेक जस्ट बिलो द हेड होते हैं, ओवर द शोल्डर्स, बटक्स, हिप्स, नीज़ और आर्म्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं. यहाँ पे इनके टेंडर पॉइंट्स होते हैं जो कि स्वेयर पेन काज करते हैं. जो पेन का जो सिचुएशंस हैं ये वेरी करती हैं विद देयर नॉर्मल डेली लाइफ्स. फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे कोई स्ट्रेसेस होंगे क्योंकि ये स्ट्रांगली एसोसिएटेड है डिप्रेशन के साथ, एंजाइटी के साथ. सो जो डेली मूड स्विंग्स हैं वो भी फाइब्रोमाइल्जिया की जो पेन सिचुएशंस हैं उसको इंक्रीज़ करते हैं, इन्हांस करते हैं. उसके अलावा इसमें अगर हम बात करें तो क्रॉनिक फटीग होती है. इसका क्रॉनिक फटीग का मतलब ये है कि मोर देन 3 मंथ्स वो जो है वो क्रॉनिक फटीग में होते हैं. द पेशेंट यूजुअली वेक्स अप विद द फटीग, डिप्रेशन, एंजाइटी होती है. इसमें एसोसिएटेड कंडीशंस होती हैं लाइक रेस्टलेस लेग सिंड्रोम्स होती है, क्रॉनिक वाइड स्प्रेड पेन्स होती हैं, तो इरिटेबल बावल्स होते हैं और उसके अलावा डिस्टर्बेंस इन स्लीप होती है. अगर हम इसमें बात करें कि इसमें साइकेट्रिक साइंस भी होते हैं तो उसमें एक टर्म यूज़ की जाती है जिसे फाइब्रोमाइल्जिया फॉग कहते हैं. फाइब्रोमाइल्जिया फॉग का मतलब ये है कि ये जो पेशेंट्स होते हैं बेसिकली दे फील डिफ़िकल्टी इन मल्टीटास्किंग और कुछ मेमोरी लॉस के इश्यूज़ भी आते हैं. अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की. इसके डायग्नोसिस जो है देर आर नो नॉन टेस्ट एग्जैक्टली जो कर सकें क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन नहीं है तो जो इनके ब्लड एग्जामिनेशंस हैं यूजुअली वो नॉर्मल होते हैं. तो इसका एग्जामिनेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और इसके अलावा लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स. हिस्ट्री में बात करें तो देयर मस्ट बी अ हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक पेन मोर देन 3 मंथ्स. उसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन में बात करें तो वी फाइंड सम टेंडर पॉइंट्स ऑन स्पेसिफिक लोकेशंस और वो टेंडर पॉइंट्स जो है वो हाथ लगाने पे बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं. उसके अलावा यस ऑब्वियसली वो जो लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स हैं और फिर आपका जो रिमोटोलॉजिस्ट है वो इन सारी कंडीशंस की बेसिस पे वो डायग्नोस करते हैं. और उसके बाद हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की. तो फाइब्रोमाइल्जिया का ट्रीटमेंट कोई देयर इज़ नो क्योर बट येस दीज पीपल आर पोटेंशियली रिहैबेबल्स. बीइंग अ रिहैब स्पेशलिस्ट जो मेरी आस्पेक्ट में आती है वो इसके रिहैब आती है. अगर हम ओवरऑल देखें तो इसके ट्रीटमेंट में जो उनके फिजिशियन होते हैं वो यूजुअली ओवरलुक करते हैं इनकी मेडिकेशंस को. मेडिकेशंस की बात करें तो वो भी डेफिनेटली इनकी सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल पेन रिलीफ के लिए वो पेन मेडिकेशंस यूज़ करते हैं.
इसी तरह से डिप्रेशन एंग्जाइटी को मैनेज किया जाता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, मैं ज़्यादा टाइम भी ट्रीटमेंट में इसलिए लूँगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो फॉर एवरीवन। ट्रीटमेंट में बेसिकली लाइफस्टाइल मैनेजमेंट आती है। फिजिशियन ने आपकी मेडिकेशंस मैनेज की, उसके बाद आपका रीहैब का काम आता है। रीहैब इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मैनेजमेंट, जिसमें आपके फिजिशियन होते हैं, फिज़िकल थेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, योर साइकोलॉजिस्ट। तो इन्होंने सब ने अपने अपने रोल्स में पेशेंट को ओवरलुक करना होता है। आफ्टर पेन मैनेजमेंट, अगर आप फिज़िकल थेरेपी की बात करें तो आपकी स्लीप, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का डायरेक्टली लिंक होता है फ्लेयर्स ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया पे। देखें, अगर क्वालिटी ऑफ स्लीप बेहतर नहीं होगी तो जो मसल्स हैं दे आर नॉट एबल टू रिकवर फ्रॉम द प्रीवियस एग्जॉस्टेड स्टेट। तो वो दिस इज़ वाई द पेशेंट वेक्स अप इन अ स्वेयर फटीग, उनकी स्लीप डिस्टर्ब्ड होती है। तो हम इसमें फोकस करते हैं कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ स्लीप को बेहतर किया जा सके। इसके लिए यूजुअली ये कहा जाता है कि यूजुअली पेशेंट्स जो हैं वो स्टिमुलेंट्स को अवॉइड करें शाम के औकात में, क्योंकि उसके बाद उन्होंने सोना होता है ताकि वो एक अच्छी नींद ले सकें। उसके अलावा इनकी पेन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं जो एक्सपर्ट फिज़िकल थेरेपिस्ट हैं वो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मसल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, लेंथ को जो है वो अप टू द मार्क रखा जाता है ताकि वो जो स्टिफनेस आनी है वो कम से कम हो सके। उसके अलावा इसमें रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं। स्टिफनेस के लिए जो है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज का प्लान होता है, जिसमें स्पेशली डायनामिक स्ट्रेचिंग जो है वो हेल्पफुल होती है। उसके अलावा इन पेशेंट एजुकेशन पे बात करते हैं। पेशेंट एजुकेशन इसमें हर तरह से ज़रूरी है। बीइंग अ फिज़िकल थेरेपिस्ट आपको पेशेंट से डायरेक्टली जो है वो इंटरेक्ट करना है, तो आप उसके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं। लाइफस्टाइल में हम वही बात है, मूड मैनेजमेंट, स्लीप, क्वालिटी ऑफ स्लीप, प्लस ये जितने स्ट्रेसर्स होते हैं इनको अवॉइड करना जो कि पेन को फ्लेयर्स कर सकते हैं। और उसके अलावा पोस्चरल एजुकेशन होती है। पेशेंट को गाइड किया जाता है कि उसका जो है वो कौन सा ऐसा पोस्चर है जो कि उसके लिए बेहतर होगा कि वो फटीग को अवॉइड कर सकता है। पोस्चरल मैनेजमेंट की जाती है थ्रू एजुकेशन। एंड देन ऑब्वियसली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज में जो है वो टारगेटेड प्लान होता है जो कि पेशेंट के अकॉर्डिंग पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। हम मसल्स को स्ट्रेंथन करके उनका लेवल जो है वो इतना ऊपर ले जाते हैं कि वो जो पेन थ्रेशोल्ड है उसका वो बढ़ सके। और इफ़ द मसल इज़ स्ट्रॉन्ग, इफ़ द मसल इज़ रिकवर्ड, इफ़ द मसल इज़ हेल्दी, सो इट डेफिनेटली रिजल्ट्स इनटू लेस पेनफुल सिम्टम्स। और इसमें जो है वो फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स एक वेरी क्लोज टू नॉर्मल लाइफस्टाइल जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बट येस, इसमें आपको थोड़ा सा इसमें एक्सपर्ट फिज़िकल थेरेपिस्ट और एक्सपर्ट टीम की ज़रूरत होती है जो इसको मैनेज कर सके। एज आई सेड, इट्स अ वेरी रेयर डिजीज़ बट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एंड लास्टली, येस, देयर इज़ अ लाइफ विद फाइब्रोमाइल्जिया and you can live a very normal life with the fibromyalgia by managing all of these symptoms. स्पेशली हमें जो वॉच आउट करना है जिन साइन एंड सिम्टम्स को, उसमें आती है हिस्ट्री। पेशेंट की हिस्ट्री होगी फॉर मोर देन 3 months के सिवियर बॉडी पेन्स विद फटीग। अगर ये कंप्लेंट्स आप देख रहे हैं तो येस, इट फील्स रियल। देर आर सम सेट बॉडी में टेंडर पॉइंट्स होते हैं जो कि बहुत पेनफुल होते हैं। सो स्पेशली लुक आउट फॉर दीज थिंग्स। और कुछ स्ट्रेसर्स ऐसे होते हैं, कुछ लाइफ इवेंट्स ऐसे आते हैं विद द डिप्रेशन, विद द एग्जाइटी, जिसके बाद अगर आप देखें कि उनके जो बिहेवियर है बिकॉज ऑफ दैट मूड स्विंग्स, उनका पेन थ्रेशोल्ड कम हो रहा है, वो मोस्ट ऑफ द डे पेन के साथ गुजार रहे हैं, तो यू शुड कंसल्ट अ रूमेटोलॉजिस्ट, यू शुड कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट। और यस, अगर आप इन चीज़ों को मैनेज करते हैं तो दैट वुड बी वेरी गुड कि वो जो फर्दर जो है इसकी प्रोसीडिंग उसमें वो बेहतर तरीके से कोप कर सकते हैं।